Welcome, student. During study time, federal state, we will study federal state, and some problem was created on that time, so I have to stop. But now I will start again. Federal state, student. मैं आपको फेडरल स्टेट के बारे में समझाऊंगी. फेडरल स्टेट मीन्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड. जैसे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो उसी की जो ऑर्डर होता है, उसी के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो फेडरल स्टेट के साथ कनेक्टेड होते हैं. और कुछ फेडरल स्टेट होते हैं, जैसे फेडरल स्टेट यानी हमारा जो इंडिया है वो उसमें मैनी स्टेट्स इन इट. तो कई स्टेट जैसे 29 स्टेट है एंड सम आर यूनियन टेरिटरी स्टेट. ओके, केंद्र शासित प्रदेश है पर दे आर ऑल्सो स्टेट. तो एक संघ मीन्स रूल्स तो वही चलता है इंटायर नेशन में, बट स्टेट के अकॉर्डिंग मतलब बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. अब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो स्मूथिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपना इंडिया ने फेडरल स्टेट के रूप में फॉर्म हुआ है हमारा इंडिया. और देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लो. अब कुछ उनको अपने राइट्स भी दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को. वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उन्हें रूल्स करना ही पड़ता है फॉलो, बट उनके अपने भी कुछ रूल्स होते हैं. देयर आर 3 सच लिस्ट. ऐसी 3 लिस्ट है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्यूरेंट लिस्ट. यानी एक तो यूनियन लिस्ट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो फॉलो जो रूल्स बने होते हैं वो, और कुछ लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट जो अपने उनके भी रूल्स होते हैं, और कुछ कॉन्क्यूरेंट जो दोनों की मिक्स होती है. कुछ रूल्स दोनों के सेम होते हैं. लॉज फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन. जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो रूल्स बनते हैं, लॉ बनते हैं, वो पूरे कंट्री में उसको एप्लीकेबल होते हैं, लागू होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट फेडरल स्टेट. नाउ वी कम एट द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स मीन्स हमारे जो मूलभूत अधिकार, वी कैन से टू देम, हमारे जो प्राइमरी जो मेन जो हमारे बर्थ राइट्स राइट है, जो जन्म सिद्ध अधिकार जिनको हम कह सकते हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं. दैट वॉज एडोप्टेड ऑन द 26 ऑफ नवंबर इन द ईयर 1949. जो 26 नवंबर को ही एडोप्ट हो चुका था इन द ईयर 1949, बट वॉज पुट इट इन यूज़ ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950. स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले भी ये क्वेश्चन किया था कि वाई वी सेलिब्रेट, हमने क्यों ये चूज़ किया 26 जनवरी डे. डू यू नो स्टूडेंट, इन 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. तब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था लाहौर में हुआ था. लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था. उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. और उस समय उन्होंने ब्रिटिश के सामने पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की थी उसी दिन 26 जनवरी को. उसका वो डेट थी 26 जनवरी. फर्स्ट टाइम डिमांड की थी हमारे पूर्ण स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस की. इसीलिए वो दिन एक मेमोरेबल डे था. और इसीलिए इंडियंस ने, जो इंडियन पार्टी है और हमारे इंडिया वालों ने ये 26 जनवरी को ही चूज़ किया हमारा ये रिपब्लिक डे मनाने का. और उसी दिन मतलब एनफोर्स करने का, बिकॉज क्योंकि नवंबर में कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमने चूज़ किया 26 जनवरी को, वही दिन का मेमोरेबल डे था. इसीलिए उसी दिन को सब ने मतलब एक्सेप्ट किया. और 1950 26 जनवरी को हमारा जो लॉ था वो एनफोर्स्ड हुआ और वी सेलिब्रेटेड ऑन दैट डे रिपब्लिक डे. The fundamental rights of Indian citizen guarantee that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country. अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिए हैं ना, वो इट इज़ दे आर वेरी वेरी
वेरी इम्पोर्टेंट। और वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है ना, वो राइट्स के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन का जो सिटीज़न है वो लंबे समय तक एकदम पीसफुली, शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकता है और अच्छी तरह से वो सिक्योरिटी के तौर पे या सेफ्टी के तौर पे पीसफुली अपनी लाइफ जी सकता है। इस तरह का हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ओके स्टूडेंट, the individual fundamental rights of Indian citizen are most of the time similar in all the democratic countries। तो इसी तरह the individual fundamental rights of Indian citizen are most of the time similar in all जो अदर जो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उसी के अकॉर्डिंग सेम है। सेम हमारा भी जो इंडियन सिटीज़न है वो अपनी लाइफ को उन्हीं की तरह मतलब पीसफुली लॉन्ग समय तक अपनी लाइफ पास कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी problem. This is our means very good making our fundamental rights, or who has given constitution, Indian constitution has given our fundamental rights. So the individual fundamental rights to Indian citizen include the full। अब जो हमारे fundamental rights हैं उनमें क्या क्या, उसमें क्या क्या इंक्लूड है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो भी हमारे कायदे हैं वो सब के लिए समान है। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म समान, जिसको भी कोई भी धर्म की आज़ादी है, हमें कोई भी जो भी धर्म हमें कन्वर्ट करना है, कोई भी धर्म हमें एक्सेप्ट करना है, उसकी हमें आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुली असेंबली, हमें कोई भी हमें संस्था है उसको मेकिंग कर सकते हैं और पीसफुली उसकी असेंबली भी मतलब सभा बना सकते हैं, पीसफुली उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। कोई भी मतलब वायलेंट नहीं होना चाहिए बट पीसफुली हम उसको वो सभा को एड्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे भाव एक्सप्रेस करने के, हमारी बोलने की जो हमारी स्पीच, हमें बोलने का राइट्स है, हमारे भाव एक्सप्रेस करने के हमें राइट्स है। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर सिविल राइट, जो हमारे हमें जो लोगों को जो राइट्स दिए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के जो उपाय हैं, और वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे सिविलियन को हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास कौन से राइट्स हैं, तो उसको जानने का भी अधिकार हमारे पास है, उसके उपाय भी दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इसलिए जो मतलब कोई अपरिचित है, जिससे अननोन है अपने राइट्स है, तो उसे हमारा एक ड्यूटी है कि हमें उसको राइट्स के बारे में और ड्यूटी के बारे में उसे समझाना चाहिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड हियर। आई विल सेंड सम एक्सरसाइज आफ्टर इन शॉर्टली टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।